विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम काव्य 14वीं युग और मैं इस काव्य को देखने वाले हैं। इस काव्य के जो कवि है वो है नरेंद्र शर्मा जी। कवि नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 1913 में जहांगीरपुर बुलंदशहर में हुआ था। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक हुई थी और वे आकाशवाणी के विविध भारतीय कार्यक्रम के प्रधान के रूप में भी सक्रिय से जुड़े हुए थे नरेंद्र जी, तथा उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है। ऐसे हम देख सकते कि अच्छे कवि के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, जो अर्थात उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रा नंदन पंत जी की तरह ही 3 युगों में रहा था और ये पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे हैं, फिर प्रगतिवादी कवि के रूप में भी, और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में उनके कविता संकलों में प्रमुख है। उनमें हम देख सकते कि प्रभात फेरी है, प्रवासी के गीत, अग्निशास्त्र, रक्तचंदन, लाल निशान, पलायशवन आदि कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है। कड़वी मीठी बातें, उनकी कई कविताओं में तात्कालिक समय की वेदना भी हमें यहाँ पर कवि ने बताने के प्रयत्न किया है और प्रतिबिंबित है। आप देख सकते हो कि युग और मैं, इस कविता में देश में जो विनाकारण वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता का जख्मी हुई है, इसकी कवि को असह्य पीड़ा हुई है। और उन्होंने इस काव्य में हमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि सारी दुनिया को पीड़ा के सामने कवि को अपना पीड़ा नग्न लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए थे, परंतु उस व्यक्ति ने अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर और मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे को बराबरों कर जगत के वैभव को तरस तरस कर रहा है। इसकी वेदना युग और में कविता में कवि ने हमें बताने का प्रयत्न किया है और अभिव्यक्ति हुई है। मित्रों, इस काव्य में कवि नरेंद्र जी हमें यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आज का वातावरण विनाकारक प्रवृत्ति से भरा हुआ है और आज हम देख रहे कि गांव उजड़ रहे हैं और शहर बर्बाद हो रहे हैं। मानवता घायल होकर करा रही है और दुनिया की यही दशा देखकर कवि बहुत ही दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा साधारण लगती है। प्रस्तुत कविता में कवि यही बताए कि संसार के दूर दर्द के सामने मनुष्य को अपने दूर दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होने चाहिए। यानी नरेंद्र जी हमें इस काव्य में, इस पंक्ति में इसकी विस्तृत माहिती हमें बताने का प्रयत्न किया है, जो हम नीचे देखने वाले हैं। उजड़ रही है अगिनत बस्तियाँ, मन मेरी ही बस्ती क्या, दबों से मिट रहे देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। यानी कवि हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आज विध्वस्त का वातावरण है, जब असंख्य बस्तियाँ उजड़ रही है, तब मेरी ही बस्ती किस विरासत में है, जब दबों यानी दागों की तरह देश मिट रहा है, तो मेरा अस्तित्व तो बहुत ही तुच्छ है, वो मिट जाए तो क्या आश्चर्य। ऐसे कवि बोल रहे कि मेरा भी रोक मिट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। यानी कवि हमें नीचे बता रहे कि बरस रहे हैं अंगार गगन में, धरती लपटे उगल रही है, निगल रही है जब मौत सभी को अपनी ही क्या जाए कही, दुनिया भर के दुख कथा मेरी ही क्या करुणा कथा। यानी कवि हमें ये बता रहे कि आज बोमों के रूप में आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं, धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है, जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं, तब मैं अपने बारे में क्या बताऊं, जब सारा संसार दुख से पीड़ित है, तो मेरा दुख दर्द किसे गिनाऊं।
ये कवि हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न करें। जाने कब राव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबको समझा के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यानी कवि हमें ये बता रहे कि आज मानवता घायल मानवता के घाव कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता है। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कभी जाने कब सच होगा, जब सारी दुनिया के दर्द से कर रही है तो मैं अपनी व्यथा को बड़ी कैसे मानूं। ऐसे कवि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। बाद में कवि बोल रहे हैं कि खोल रहे हैं सात समंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान वो लेता था जिसमें गर की रही है दुनिया, डूब रही है वो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम क्या। यानी कवि हमें यही बता रहे हैं कि जब सारा संसार यानी हम देख रहे कि हिंसा की आग में सालों यानी सातों समुंदर का पानी उगल रहा है और सारा संसार इस हिंसा से ग्रस्त हुआ है, जिसने ज्ञान की गहराई का पता लगाया जा सकता है। और कभी हमें ये भी बता रहे कि दुनिया उसमें डूब रही है, जब सारी दुनिया डूब रही है तो मैं अगर गम दुख में डूब रहा हो तो उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे कवि यहाँ पर हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आगे कवि हमें बता रहे कि विद्यार्थी मित्रों, कवि हमें यहाँ पे बता रहे कि हाथ बने किस लिए करेंगे ऊपर मनुष्य स्वर्ग निर्माण, बुद्धि भी किस लिए कि डाले मानो जग जड़ता को में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख मेरा उल्टा आशा क्या। यानी कवि हमें यहाँ पे बता रहे कि ईश्वर ने मनुष्य को हाथ इसलिए दिए थे कि वो धरती पर स्वर्ग का निर्माण करे, मनुष्य को बुद्धि इसलिए दी गई थी कि वो संसार की जड़ता यानी अज्ञान से दूर करे। लेकिन आज सब बदल गया है, जब सभी की स्थिति दयनीय है हो गई है तो मेरी दयनीयता किस बिसात है। इसे कवि यहाँ पे हमें बता रहे हैं। कवि कह रहे कि मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वंश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात, मानव ज्ञानी सब झूठे हो गए, निशाने तुम मुझसे छूटे तो क्या। यानी कवि हमें ये बता रहे कि तब अभी मानवता को ईश्वर बनना था, यानी मानव को ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहा था, बराबर, तो उसे सारी सृष्टि अपने वश में करनी थी, लेकिन वो काम उसे बीच में ही छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गया। और जब ऐसे ज्ञानियों को निशाने सही ना लगे और मेरे निशाने भी चूक गए तो इससे बड़ी बात क्या है और इससे क्या हो सकता है, ये कवि हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि हमें आगे बताते कि एक दूसरे के अभिनव कर रचने के गए नए भाव को मैं संघर्ष निरक्षत मानो, जब फूक जगत गात वैभव को तरह नरह की हो रहा है विश्व तो मेरा अपना आपा क्या है। यानी कवि हमें ये बता रहे हैं कि आज एक दूसरे को नष्ट परावृत करने की भावना व्यक्ति में दिखाई दे रही है और हम देख रहे कि संसार रचने की होड़ लगी है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत के वैभव को नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। और कवि हमें ये भी बता रहे कि जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो मेरा उससे बचने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कवि हमें यही बता रहे कि आज चारों ओर विनाशी विनाश है, जब अब बस्तियां उजड़ रही है, यही कवि हमें बता रहे, और देश भी मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वाला में लिपट हुई है, दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख भी बहुत ही मामूली है। कवि ये भी हमें बता रहे और कवि ने इसमें हमें ये भी बताने का प्रयत्न किया कि आज मनुष्य घायल हुई, मानव सभ्यता के अब सपने साकार होते दिखाई नहीं देते, हिंसा की आग में सातों समुद्र भी खोल रहे हैं, उनमें दुनिया डूबती नजर आती है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूब रहा हूँ तो वो कौन सी बड़ी बात है।
यानी कवि हमें ये भी बता रहे हैं कि स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं और मनुष्य को बुद्धि जड़ हो गई है और ऐसा लग रहा है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसलिए जिस मनुष्य को ईश्वर बनना था वो स्वयं को मिटाने में लग गया। ऐसे में मैं मिट रहा हूँ तो क्या आश्चर्य। ने कवि ने ये भी हमें बताया है। बाद में कवि ने ये भी हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया कि आज दुनिया में देश एक दूसरे को विनाश करने में लगे हुए हैं। मनुष्य संसार के वैभव को नष्ट कर रहा है और इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं ना टिक पाए तो मेरे स्वाभिमान का क्या है। यानी कवि ने इस काव्य में हमें जो दुनिया में होने वाली हिंसा इसके बारे में बताने का प्रयत्न किया है। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य की जो पंक्तियाँ हमें अच्छी तरह से उसको स्पष्टीकरण की। नीचे दिए गए जो स्वाध्याय है उसे आपको अपनी नोटबुक में अच्छे सुंदर अक्षर में लिखना है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।